बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये करनी थी कि हमारी जो वीडियो का मकसद होता है वो यही है कि इस इशू को हम हाईलाइट करें जो नूर मुक़द्दम साहिबा का मामला है, ताकि उनको जो इंसाफ है वो हर सूरत मिलना चाहिए। दूसरी, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि उनकी जब भी आप ये वीडियो मेरी देखें तो मैं इसलिए बोल दिया करूँगा इंशाल्लाह, आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दिया कीजिए ताकि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि नूर मुक़द्दम करती क्या थी। पढ़ी लिखी ख़ातून थी, उनके अंदर टैलेंट था, तो अब मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है कि वो वाकई ही बहुत टैलेंटेड थी और उनका एक ख्वाब था, वो ख्वाब पूरा हुआ। अभी उस ख्वाब की ताबीर उन्होंने देखनी ही थी कि उनको बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया गया। इस पे मैंने बात करनी है, लेकिन मेरे आज पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे थी। लेकिन अब इसमें हुआ यह है कि एक पेशरफ सामने आ गई है और पेशरफ वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस ने, आपको याद होगा, पहले दिन तो ये बयान दे दिया था कि वहाँ का कोई ऐनी शाहिद मौजूद नहीं है। लेकिन अब जो पुलिस ने बयान एक रिकॉर्ड कर लिया है और एक नई शख्सियत को हिरासत में लिया है, मैं गिरफ़्तारी का वर्ड इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि वो गवाह हैं, उनको सिर्फ हिरासत में लिया है और आगे जाके पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए पता लगाएगी कि ये मामला क्या है। लेकिन उसके जो बयान की डिटेल है वो मेरे सामने आ गई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जी दफ़ा 161 की स्टेटमेंट है। थेरापी सेंटर के मुलाजिम हैं अमजद, उनका ये बयान है और उनको पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया है। ये जी 7 पॉइंट हैं, इसके मैं एक एक करके आपसे शेयर कर देता हूँ। पहला जी, अमजद ने बयान दिया है, पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि थेरापी सेंटर को एक कॉल मौसूल हुई और वो कॉल थी मुल्ज़िम जाकिर जाफ़र ने की। नंबर 2, वो बताते हैं कि जी जाकिर जाफ़र ने थेरापी सेंटर में कॉल करके बताया कि ज़ाहिर जाफ़र जो उनका बेटा है वो आपे से बाहर हो चुका है, तो आप वहाँ पर हमारे घर में पहुँचें। तीसरा जी, वो ये कहते हैं कि हम थेरापी सेंटर के मेरे साथ दीगर 4 लोग, यानी कि मजमूई तौर पे हम 5 लोग निकले और उनके घर चले गए जहाँ पे ये वाक़या हुआ है या वक़ूआ हुआ है। नंबर 4, वो कहते हैं जी हमने दरवाज़ा खोला, और अमजद ये कहता है मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो जो कातिल है नूर मुक़द्दम का, ज़ाहिर जाफ़र, उसने मुझ पर फ़ायर कर दिया। लेकिन खुशकिस्मती से वो फ़ायर नहीं लगा या गोली फंस गई या कुछ भी हुआ, क्योंकि मैंने कल जो आपको तस्वीर का एक वो नक्शा खींचा था उसमें वो गोली पड़ी हुई थी। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और इस बयान का इम्पैक्ट क्या होगा ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद जी फिर वो गोली ना चली, फिर वो छठा पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि फिर मुल्ज़िम ने अपनी टेबल से एक छुरी उठाई और उससे मेरे ऊपर वार कर दिया और मैं ज़ख्मी हो गया। जिसके बाद फिर उन्होंने सब ने मिल के हमने उसको काबू में कर लिया, बाकी लोगों ने, और मैं ज़ख्मी हालत में वहाँ से वापस आया। अब जी पुलिस ने FIR में एक नई दफ़ा का शामिल करने का फ़ैसला किया है और वो दफ़ा है 324, यानी कि एक तो 302 लगी हुई है कत्ल की, लेकिन 324 ये होती है इक़दाम कत्ल की, यानी कि मुल्ज़िम जो ज़ाहिर जाफ़र है उसने हमला किया इस पे, अमजद पे, इसको भी कत्ल करने की कोशिश की। अब कल को ये जो थेरापी सेंटर वाले हैं या अमजद है, ये अपने बयान से मुनहरिफ नहीं होता, जो कि होना नहीं चाहिए, अपने बयान पे कायम रहता है और दीगर जो 4 मुलाजमीन हैं वो भी कायम रहते हैं, तो ज़ाहिर जाफ़र इस टाइम मुकम्मल तौर पे बंद गली में दाखिल हो चुका है। तमाम तर कड़ियाँ शवाहिद की मिल रही हैं और किसी भी फ़ौजदारी मुकदमे में इन कड़ियों का मिलना ज़रूरी होता है। आलाए कत्ल भी बरामद हो चुके हैं। अब जिसको और दूसरे बंदे को वहाँ पे ज़ख्मी किया गया और जिसने देखा कि नूर मुक़द्दम की बॉडी पड़ी है उसको कत्ल किया जा चुका है, और जो शख्स ने किया है वो वहीं पे मौजूद है और वो दूसरे बंदों को भी कत्ल करना चाह रहा है, तो
ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसके लिए मुश्किलात का बायस बनेगी। ये तो होगी जी पेशरफ। अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ मैं कुछ और भी एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जो कि मुझे मौसूल हो चुके हैं। इंशाल्लाह उसको मैं थोड़ा सा समझ लूँ। ज़ाहिर है ये ऐसे डॉक्यूमेंट है, मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डिटेल शेयर करूँगा। अच्छा जी, अब आएँ जो मेरे बात सामने आई है जी, नूर मुकद्दम साहिबा वो बड़ी टैलेंटेड ख़ातून थी और वो एक आर्टिस्ट थी। और आपको पता है आर्टिस्ट कितने हसास होते हैं। जब मैंने उनकी एक पेंटिंग देखी, वो इतनी खूबसूरत उन्होंने पेंटिंग दिखाई, मैं आपको बल्कि इधर दिखाता भी हूँ। वो पेंटिंग इतनी मज़े की है, उसमें चेयर बनी हुई है, पौधे बने हुए हैं, उन्होंने कलर्स जो कम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा यूज़ किया। और उस खातून ने जो मैं अब ये कहूँगा कि जो कुछ ख्वाब होते हैं ना, इस केस में उन ख्वाबों का खून हुआ है। कैसे हुआ है कि नूर मुकद्दम ने अपनी टैलेंट की बेस पे अपना जो पहला प्रोजेक्ट है वो कामयाबी से हासिल करने में कामयाब हुई पेंटिंग का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर जाफ़र जो कातिल है उसकी वजह से वो अपने ख्वाब को अमली जामा ना पहना सकी और उनको कत्ल कर दिया गया। बदकिस्मती से वो अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू ना कर सके। हम जब सोचते हैं कि हम एक काम शुरू करते हैं, कितना उस पर हमें खुशी होती है। मुझे जॉब कहीं पे मिल जाए या मैं काम करना चाहता हूँ वो मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं इतना खुश होता हूँ कि यार मुझे ये मिल गया, मुझे काम करने का, मेरी पसंद का काम करने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने पेंटिंग्स की बेस पे एक प्रोजेक्ट मिला, बट वो उस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर सकी। तो यहाँ पे एक शेर मुझे याद आ रहा था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। खाक मुट्ठी में लिए कब्र की मैं सोचता हूँ, खाक मुट्ठी में लिए मैं कब्र की सोचता हूँ, हम जो मरते हैं तो फिर ख्वाब किधर जाते हैं। नूर मुकद्दम इस दुनिया में नहीं रहीं, उनके जो ख्वाब है वो अधूरा रह गया। उनका ये वो आखिरी ख्वाब साबित हुआ जिसमें उन्होंने वो एक अपना प्रोजेक्ट विन किया, उसमें कामयाबी हासिल की और अब उन्होंने उस पर काम का आगाज़ करना था, लेकिन उनको मोहलत ना दी ज़िंदगी ने और ज़िंदगी की जो उनका सफ़र था वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला नूर मुकद्दम को इंसाफ दे, उसके साथ जस्टिस हो और उसके जो कातिल है उसके साथ जो मुआवनत करने वाले हैं सबको तबाह बर्बाद करे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उसके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। उनके वालिद को जब मैं कोर्ट रूम में खड़े हुए देखता हूँ तो मुझे वाकई बड़ा दुख होता है कि ये उस दिन ईद की तैयारी कर रहे थे, बल्कि बकरा मंडी में बकरा ख़रीदने गए हुए थे जब उनको फ़ोन आया कि आपकी बेटी का मर्डर हो चुका है। तो अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी पे न लाए, मेरी दुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।